हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुल 10 प्रश्न दूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना होगा। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रत्येक साल विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 17 मई, 15 मई। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT का उपयोग समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए ला सकते हैं। थीम 2030 कनेक्ट करें सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए ITU मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 99 महासचिव होलिन झाओ, स्थापित 17 मई 1865। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? RK चिब्बर, जुबैर इकबाल, अनुज सिंह, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जुबैर इकबाल। HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इकबाल का 3 साल का कार्यकाल होगा। जम्मू और कश्मीर बैंक मुख्यालय श्रीनगर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से हुसैन कज़्मपोर आदिलविली संबंधित है? इराक, रूस, ईरान, चीन। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन कज़्मपोर आर्देविली का निधन हुआ। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक ईरान के ओपेक गवर्नर के रूप में कार्य किया। ओपेक के सदस्य एशिया और पूर्व मध्य में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर। अफ्रीका में अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, भूमध्य गिनी और गबोन। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर और वेनेजुला हैं। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? MSME मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय ने भारतीय MSME को राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन बनाने में सहायता करने के लिए 12 मई 2020 को चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC कोविड-19 संकट का जवाब देने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? USD 2 मिलियन, 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, USD 3.6 मिलियन, USD 5 मिलियन। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, USD 3.6 मिलियन। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में भारत को सहायता के लिए $3.6 मिलियन प्रदान करेगा।
अगला प्रश्न, प्रत्येक साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 17 में, 19 में, 18 में, 15 में। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 17 में। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप बीपी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और सभी देशों के नागरिकों को इस मुक्त हथियारों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विषय अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे। दुनिया भर में सभी आबादी में उच्च रक्तचाप बीपी जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित विषय है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, इसका प्रेसिडेंट अल्ता सेट्टे स्थापित 1966 में हुआ था। अगला प्रश्न, पीएम केयर्स फंड के तहत कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? 1000 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपये। पीएम कोष फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस वैक्सीन विकास के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कोष भारत में सभी कोविड-19 वैक्सीन डिजाइनरों और डेवलपर्स को वैक्सीन विकास को उत्प्रेरित करने के लिए समर्थन करेगा। अगला प्रश्न, केंद्र ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना का विस्तार कब तक किया है? दिसंबर 2020, मार्च 2021, जनवरी 2021, दिसंबर 2021। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी मार्च 2021। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना जो मई 2017 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी, शुरुआत में इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। इस योजना को अब एक और वर्ष के लिए मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख और परिवार को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें किफ़ायती घर दिलाने में मदद करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभिनव योजना FRI द्वारा योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 मई 2020 को FRI आपके द्वार योजना शुरू की। इस योजना को 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। योजना के तहत किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इसकी स्पॉट FRI पंजीकरण पर समीक्षा होगी। यह लोगों से शिकायतों को दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल भी तैनात करेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश केशव जावड़ेकर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में सेवारत हैं। अगला प्रश्न, यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी CRO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष अग्रवाल, नीरज धवन, टोनी थॉमस, एंटो अरुणराज। अब आपका समय शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन बी नीरज धवन। यस बैंक के नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी CRO नियुक्त किया। नीरज को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने 1 मई को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने आशीष अग्रवाल वर्तमान CRO को बदल दिया, जो बैंक में एक नई भूमिका के लिए परिवर्तित होंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई-कॉमर्स भारत मार्केट को लॉन्च करने वाला कौन है? जेम, कैट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बेल। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी कैट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उपयोग सभी खुदरा व्यापारियों के लिए कई प्रौद्योगिकी भागीदारों के सहयोग से किया जाएगा। अगला प्रश्न, किसने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी? गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दी है। समिति ने 22 से 24 अप्रैल की बैठक में विवादास्पद परियोजना को मंजूरी दे दी। सेंट्रल विस्ता कमेटी ने भी नई योजना को मंजूरी दे दी है। अब आपके सामने ये 2 अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका उत्तर आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रश्न, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1973, 1980, 1985, 1991। दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अम्फान, फनी, हरिकेन, टाइफून। पहले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, किस वर्ष में ओलंपिक खेल का आयोजन होगा? 2021, 2023, 2022, 2024। सही जवाब है ऑप्शन डी 2024। ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 4 साल की अवधि में हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों के बीच बारी बारी से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लेवसन, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 23 जून 1894 में। दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में एकल विजेता कौन है? राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम, नोवाक जोकोविच, राजीव राम। सही जवाब ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था जो 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक मेलबर्न पार्क में हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 108वां संस्करण था। महिला एकल वर्ग सोफिया केनिन अमेरिका, पुरुष एकल वर्ग नोवाक जोकोविच सर्बिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी टॉप 3 में स्कोर करेंगे उनका नाम और स्कोर मैं इस वीडियो को कमेंट में पिन कर दूंगा, जस्ट लाइक रिवॉर्ड की तरह। इस वीडियो में जो भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जल्द ही मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।